अमेरिका में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आया है। हाउस रिपब्लिकन ने एक भारी भरकम बिल पास किया है जिसमें इमिग्रेशन, डिफेंस, स्टूडेंट लोन, फेडरल पेंशन और यहाँ तक कि जंगल और जमीन तक की बिक्री की बात की जा रही है। बिल का कुल खर्च है हजारों करोड़ डॉलर और इसका असर सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि उन लाखों लोगों पर होगा जो अमेरिका में रहना, पढ़ना या फिर काम करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस नए बिल की 5 सबसे बड़ी बातें, बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, फैक्ट्स के साथ आपके सामने पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर करेंगे ताकि आपके मन में जो भी सवाल हो उन सभी सवालों के आंसर्स आपको इसी वीडियो में मिल जाए। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक है। दरअसल जिस बिल की हम बात कर रहे हैं ना, उसमें करीब 70 बिलियन डॉलर खर्च किया जाएगा सिर्फ इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी पर। ट्रंप के समय अधूरी छूटी जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर वॉल है उसको दोबारा बनवाने के लिए 46.5 बिलियन डॉलर रखे गए हैं। 700 मील की दीवार बनेगी, 900 मील नदी किनारे बैरियर बनेगा। अब ये जान लीजिए कि इन सारी चीज़ों का भारतीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए क्या मायने हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि अमेरिका में जाने वालों पर अब और ज़्यादा सख्त जांच होगी, वीज़ा मिलना और मुश्किल हो जाएगा, असाइलम के लिए $1000 की फीस लगेगी। इसके अलावा अगर कोई इंडियन स्पॉन्सर करता है किसी भी माइनर को तो उसे भी अब $3500 देना होगा। अगर स्पॉन्सर कोर्ट में नहीं आया तो $2500 का जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन लोगों की डिपोर्टेशन की भी पूरी तैयारी है। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य अनडॉक्यूमेंटेड है तो उनके लिए ये बिल एक तरह से खतरे की घंटी हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट लोन सिस्टम में भी बदलाव होने वाला है। अगर आप यूएस में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं या फिर आपका कोई दोस्त वहाँ स्टडी वीज़ा पर है, F1 वीज़ा पर है, तो ये वाला पॉइंट ना आप बहुत ध्यान से सुनिए। दरअसल सरकार सारे पुराने स्टूडेंट लोन रीपेमेंट प्लान्स को हटाकर सिर्फ 2 प्लान लाएगी। पहला प्लान है स्टैंडर्ड प्लान, इसमें फिक्स EMI होगी 10 से 25 साल तक। इसके अलावा जो दूसरा प्लान है वो है इनकम बेस्ड प्लान, यानी कि आपकी सैलरी के हिसाब से EMI, लेकिन पहले से ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा। इंडियन स्टूडेंट्स जो पहले फ्लेक्सिबल रीपेमेंट का फ़ायदा उठाते थे उनके लिए अब ये भारी होने वाला है। लोन माफ़ी अब 30 साल बाद मिलेगी। पहले तो 20 से 25 सालों में ये काम हो जाता था, लेकिन अब इंतज़ार 30 सालों का होगा। इसके अलावा जो H1B और ग्रीन कार्ड है उस पर भी असर पड़ने वाला है। जो इंडियन प्रोफेशनल्स H1B वीज़ा पर है उनके लिए अनसर्टेनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर ग्रीन कार्ड का प्रोसेस अधूरा है, बीच में लटका है, तो अब नए एम्प्लॉयर को पूरा प्रोसेस दोबारा करना होगा। इसके अलावा 6 साल के H1B लिमिट के बाद ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप H1B पर हैं तो अपनी टाइमिंग और डॉक्यूमेंट दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाइए। इस बिल की एक और ख़ास बात है कि जो डिफेंस का बजट है उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इस बिल में अमेरिका ने डिफेंस के लिए $150 बिलियन अलग रखा है। $25 बिलियन सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो गोल्डन डूम फॉर अमेरिका है इसके लिए रखा गया है। नेवी, बॉर्डर सिक्योरिटी, सैनिकों की हेल्थ केयर के लिए भी अलग अलग बजट है। जब इतना सारा पैसा बॉर्डर और डिफेंस पर लगेगा तो एजुकेशन, हेल्थ और इमिग्रेशन में तो कटौती लाजमी है। इसका असर इंडियन स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप और जो पोस्ट स्टडी वीज़ा पॉलिसी है उस पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो सरकारी ज़मीन है उसकी बिक्री की भी बात हुई है। फेडरल ज़मीन पर तेल, कोयला और गैस निकालने की इजाज़त आसानी से मिलेगी। रॉयल्टी रेट्स घटा दी गई हैं। तेल और गैस पर 16.7% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। कोयले पर 12.5% से घटकर 7% हो गया है और आर्कटिक और उटा की जो ज़मीनें हैं वो प्राइवेट कंपनियों को बेची जा सकती हैं। इसका विरोध एनवायरमेंटलिस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार का फोकस है रेवेन्यू बढ़ाना। तो अब आपके मन में इन सारी चीज़ों के बाद क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या भारतीयों को सतर्क हो जाना चाहिए। अब देखिए, ये बिल भले ही अमेरिका में पास हुआ है, लेकिन इसका सीधा असर भारत के हज़ारों लाखों लोगों पर पड़ने वाला है जो अमेरिका में पढ़ना, काम करना या फिर बसना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। वीज़ा पॉलिसी सख्त होगी, लोन रीपेमेंट मुश्किल होगा, ग्रीन कार्ड और H1B को लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ होने वाली हैं। तो आपके लिए थोड़ी सी चिंता की खबर ज़रूर है, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना ज़रूरी है। हालांकि ये सारी चीज़ें डायरेक्टली आपको अफेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप इमिग्रेशन की बात करते हैं तो इमिग्रेशन से रिलेटेड हर वो नियम
जो बनाया जाएगा और जो इस बिल के तहत इम्पोज होगा उसका सीधा असर लाखों भारतीयों पर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय हर साल लाखों की संख्या में यूएस जाते हैं पढ़ने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा लेकर या फिर H1B वीज़ा लेकर। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में बता दिया है कि कैसे ट्रंप अलग अलग पैंतरे अपना रहे हैं, अलग अलग तरीके अपना रहे हैं इमिग्रेशन को कम करने के लिए और साथ ही अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो ये जो बिल है, जो नया बिल ट्रंप लेकर आए हैं, उसकी वजह से विरोध बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन चर्चा का विषय भी ये बिल बन चुका है। कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का पूरा फोकस सिर्फ इमिग्रेशन घटाने पर है, लेकिन वहीं कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि इमिग्रेशन को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या मानते हैं? आप ट्रंप के इस बिल से एग्री करते हैं या फिर नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीज़ा, डेपोटेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट, हर पॉलिसी चेंज हम आप तक पहुंचाएंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।